हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आई होप आप को हमारे चैनल पर जो वीडियो दी जा रही हैं कंपटीशन से रिलेटेड वो पसंद आ रही होंगी। आशा करती हूँ ये आज का जो टॉपिक है अंतरिक्ष मिशन, ये भी आपको पसंद आएगा। इसमें न्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं हम अंतरिक्ष मिशन के। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अंतरिक्ष मिशन। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने 2025 में एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन पूरा किया, जिसके बारे में आपको जो नॉलेज है उससे भी थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हम आज आपको क्वेश्चनों के माध्यम से समझाएंगे। सुनीता विलियम 2025 में किस मिशन पर गई थी? पहला क्वेश्चन बन जाता है, सुनीता विलियम्स 2025 में किस मिशन पर गई थी? तो वह राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक दीर्घकालिक मिशन पर गई थी। ISS की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, लिख लीजिए आप, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह मिशन कितने दिनों तक चला? देखिए, यह मिशन 9 महीने से अधिक समय तक चला। यह मिशन कितने महीनों तक चला? 9 महीने से अधिक समय तक यह मिशन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन के दौरान सुनीता विलियम ने कौन कौन से कार्य किए? तो मिशन के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग, स्पेस वॉक और ISS के रखरखाव के संबंधित कार्य किए। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रखरखाव। स्पेस वॉक क्या होता है? स्पेस वॉक वो होता है जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में किसी यान से बाहर निकलता है तो इसे स्पेस वॉक कहा जाता है। यान, ये मान लिया यान है, इससे बाहर कोई यात्री निकला तो इसे क्या कहा गया? स्पेस वॉक कहा जाता है। और इसे EVA भी कहा जाता है। EVA यानी एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। स्पेस वॉक पर जाने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था एलेक्सी लियोनोव। क्या नाम था? आप नोट कर लीजिए एक बार। उसका नाम था, जो पहले एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी EVA की फुल फॉर्म है, और जो पहला व्यक्ति था वो था एलेक्सी लियोनोव उनका नाम था, और ये रूस के थे। स्पेस वॉक पर जाने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंतरिक्ष में उन्होंने कितने स्पेस वॉक किए हैं? स्पेस वॉक मैंने आपको बता ही दिया है कि जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में किसी यान से बाहर निकलता है तो उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। उन्होंने कुल कितने स्पेस वॉक किए हैं? तो उन्होंने कुल 7 स्पेस वॉक किए हैं, जो कि किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उनकी वापसी में देरी का कारण क्या था? उनकी वापसी में देरी का कारण क्या था? जो बोइंग स्टारलाइन जो उनका यान था उसमें तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी में देरी हो गई। तो आपको उनके यान का भी नाम पता लग गया है। क्या नाम था? बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम की कुल अंतरिक्ष में बिताई गई अवधि कितनी है? देखिए, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जो कुल पूछी गई है यानी जो आज तक उनकी अवधि है वो 608 608 दिन है। 608 दिन कुल अवधि इतनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुनीता विलियम की जो कुल अंतरिक्ष में बिताई गई आज तक की अवधि है वो है 608 दिन। ठीक है। और अगर पूछा जाए
की कुल अवधि अब जो अभी हाल ही में इन्होंने एक यान में गई हैं जिसका नाम यान का नाम था बोइंग स्टारलाइन, इसमें कितने दिन बिताए? तो उसका आंसर रहेगा 286, 286 दिन। 8 महीने के लिए गई थी लेकिन समय 9 महीने बढ़ गया, 8 महीने जो था उनका समय था। नेक्स्ट जो है, उनकी वापसी पर भारत के प्रधानमंत्री ने क्या प्रक्रिया दी? उनकी वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया है। क्या किया है? गर्व व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, हड्डियों के घनत्व में कमी हो जाती है, और अंतरिक्ष में एनीमिया यानी जो पैर हाथ वगैरह जो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है उसकी समस्याएं हमारे शरीर में हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सुनीता विलियम्स की भारतीय जड़ों के बारे में क्या जानकारी है? तो उनके पिता जो थे भारतीय मूल के थे, जिससे वह भारतीय अमेरिकी हैं। उनके पिता क्या थे? भारतीय मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी उपलब्धियों का भारत के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? उनकी उपलब्धियों का प्रभाव, उन्होंने भारत और दुनिया भर में कई युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कैरियर बनाने में के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है हमारे, अब हम एमसीक्यू लेंगे। सुनीता विलियम्स ने हाल ही में अंतरिक्ष मिशन और उनकी वापसी से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष मिशन कितने दिनों का था? बुच विल्मोर, सुनीता विलियम थी, साथ में बुच विल्मोर थे, निक हेंग नासा के थे, और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोब्रुनोव भी इनके साथ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष मिशन कितने दिनों का था? देखिए जो दिन पूछे गए हैं और उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिए गए 8 दिन, 30 दिन, 286 दिन और 365 दिन। तो जो हमारा आंसर रहेगा 286 दिन का था। कितने दिन का? 286 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा 286 डेज, 286 डेज। उनका मिशन किस स्पेस क्राफ्ट से शुरू हुआ था? किस स्पेस क्राफ्ट से शुरू हुआ था? ए ऑप्शन है स्पेस एक्स ड्रैगन, बोइंग स्टारलाइनर, सोयूज और शटल डिस्कवरी सॉरी, बोइंग स्टारलाइन इसका आंसर रहेगा, बोइंग स्टारलाइनर। बोइंग स्टारलाइनर से उनका सफ़र जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से उनका मिशन कितने दिनों का होना था? मूल रूप से जो उनका मिशन होना था वो कितने दिनों का होना था? 8 दिन, 30 दिन, 180 दिन या 365? मूल रूप से उनका जो मिशन होना था 8 दिन का होना था, लेकिन वो मिशन बढ़कर कितने दिनों का हो गया? 286 डेज का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन के दौरान किस तकनीकी समस्या के कारण उनकी वापसी में देरी हुई? उनकी वापसी में देरी हुई, पहला ऑप्शन है हमारा थ्रस्टर में खराबी, संचार प्रणाली में समस्या, पावर सप्लाई में विफलता, ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो थ्रस्टर की खराबी, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, थ्रस्टर की खराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उनकी वापसी किस स्पेस क्राफ्ट से हुई थी? पहला ऑप्शन है हमारा स्पेस एक्स ड्रैगन, बोइंग स्टारलाइनर, सोयूज, शटल एटलांटिस। तो हमारा जो आंसर रहेगा स्पेस एक्सन ड्रैगन। स्पेस एक्सन ड्रैगन उनकी वापसी जो हुई है वो किस स्पेस क्राफ्ट से हुई है? तो ड्रैगन वाले पे आप टिक लगाएंगे, स्पेस एक्स ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी वापसी की तारीख क्या थी? आपके ऑप्शन है 15 मार्च 2025, 18 मार्च 2025, 20 मार्च 2025 या 22 मार्च 2025। तो उनकी जो वापसी हुई है वो हुई है 18 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापसी के दौरान स्पेस क्राफ्ट ने कहाँ लैंड किया? कैलिफोर्निया तट पर, फ्लोरिडा तट पर, टेक्सास तट पर या न्यूयॉर्क तट पर? तो हमारा जो आंसर होगा, बी आंसर होगा, फ्लोरिडा तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग किस प्रकार हुई? धरती पर, समुद्र में, रेगिस्तान में या बर्फीले क्षेत्र में? तो इसकी जो लैंडिंग हुई है वो समुद्र में हुई है। कहाँ हुई है? समुद्र में
हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग प्रक्रिया को टच डाउन कहा जाता है, या स्प्लैश डाउन कहा जाता है, लैंडिंग कहा जाता है, या डॉकिंग कहा जाता है? तो स्प्लैश डाउन कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापसी के दौरान स्पेस क्राफ्ट में बाहरी तापमान का अनुमानित स्तर क्या था? जो बाहरी तापमान था उसका अनुमानित स्तर क्या था? 500 डिग्री सेल्सियस, या आपका 1000 डिग्री सेल्सियस, या 1900 डिग्री सेल्सियस, या 2500 डिग्री सेल्सियस, यानी 500, 1000, 1900 या 2500 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर है 1900 डिग्री सेल्सियस के लगभग। वापसी के दौरान कितने मिनट का ब्लैकआउट पीरियड था? देखिए, ब्लैकआउट पीरियड जो होता है वो क्या होता है? ब्लैकआउट पीरियड यानी कि जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है ना, जब कोई अंतरिक्ष यान ये ऊपर से उड़ा हुआ आ रहा है और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो रेडियो संचार बाधित हो जाता है, यानी नेटवर्क कट जाते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर मौजूद लोगों से संपर्क हट जाता है। इनसे संपर्क हट गया तो इसे ब्लैकआउट पीरियड कहा जाता है। तो वापसी के दौरान कितने मिनट का ब्लैकआउट पीरियड था? तो हमारा जो आंसर रहेगा 7 मिनट का। कितने मिनट का? 7 मिनट का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जो डाउट थे वो इस टॉपिक से संबंधित ख़त्म हो गए होंगे। हमारा जो टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह के हेल्पफुल जो MCQs क्वेश्चन है वो आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।